नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए। कॉमन सेंस का हमारा एक सीरीज है, उसमें हम पब्लिक एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं और पब्लिक एड्रेस में भी बहुत सारी ऐसी बातें जिन बातों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत दूर तक आप कह सकते हैं कि पब्लिक एड्रेस से संबंध है, लेकिन नज़र कई बार आता है, कई बार नज़र नहीं आता। इसमें डीप थिंकिंग, अलर्ट एंड प्रे, ये 3 चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। इनके अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल, जिससे आपका कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर ही कहीं ना कहीं आपको पब्लिक एड्रेस को बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि कैरेक्टर होगा तो आपकी बातें मानी जाएगी। पर्पस ऑफ लाइफ, आप इसमें 3 पीस को देखें। पर्पस ऑफ लाइफ 3 पीस कौन कौन से हैं? पहला पी है पीस। अगर आपके अंदर पीस होगा तो आप पीस ट्रांसफर कर सकते हैं और पीसफुली अपनी बात को ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी के साथ भी। प्राइस, अगर आपको पक्का पता है कि इससे मेरे को कोई लाभ नहीं लेना तो आपकी मंशा क्लियर होगी, बहुत अच्छा बोल पाएंगे। अगर आपसे उससे कोई पैसा लेना है और पैसा आ चुका है तो आपने सिर्फ देना ही देना है, तो वो भी एक बहुत उम्दा तरीका रहेगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में है कि कुछ पैसा मिलना है, मिला नहीं है, तो आपकी स्पीच के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर उसका असर आएगा। तो दोनों में से एक, पीस, प्राइस एंड देन पावर। आपकी पावर में जब दम तब आता है जब आपका कैरेक्टर बोलता है, आपने किया होता है और तब आप कहते हैं करो, तो आपकी बात का दम दूसरों को भी नजर आता है और वो मानते भी हैं। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एम आई वर्थ और डूइंग वर्थ, या डूइंग एनीथिंग फॉर वर्थ। देखिए, हम वर्थ का मतलब हो गया मैं कीमती हूं, क्या मैं कीमती होने के लिए कुछ काम कर रहा हूं, क्या इस पूरी प्रक्रिया में मैं कीमती हो रहा हूं। ये बहुत जरूरी है। इसमें ना 2 कंपैरिजन दूंगा मैं, ये सारे आई वर्ड से शुरू होंगे। इग्नोर या इग्नाइट। आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं या आप उन चीजों से अपने आप को, रोरों को इग्नाइट कर पा रहे हैं, उजाला दे पा रहे हैं। देन आप एक इंडल्ज होते हैं या इंटेंस होते हैं। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में गलतान हो जाना, डूब जाना और परेशान होके खत्म हो जाना। और दूसरी तरफ होता है इंटेंसली आप किसी काम को करते हैं, डूबना वो भी है, लेकिन उसमें उभर कर आते हैं और शानदार तरीके से अपने और अपनों को चमका देते हैं। देन तीसरा है, आप इंडिजिनस हो रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो रहे हैं या इनोसेंस आपके चेहरे पर आ रही है, यानी आप अंदर से जो बोल रहे हैं वो वाकई ही, मतलब हमारे को ऐसा सिखाया जाता है कि आप अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं वो आपके चेहरे पर नजर आना चाहिए। देन एक्शन फॉर बोथ, आप पर्पस ऑफ लाइफ के लिए भी और एम आई वर्थ, इन दोनों के लिए क्या एक्शंस कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं। क्योंकि जब जब कबीर को आप सुनते हैं और उसके बात का असर होता है, गुरु नानक जी को सुनते हैं और उनकी बात का असर होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके बात को समाप्त करूंगा। डॉक्टर राही मासूम रजा, अगर आपकी बातों में सच्चाई, सफाई, पवित्रता और उत्तमता है, सर्वश्रेष्ठता है, तो वो आप किसी भी धर्म के हैं कोई मायने नहीं रखता। डॉक्टर राही मासूम रजा हिंदू थे, मुस्लिम थे, और महाभारत के ऊपर जितनी अच्छी पकड़ से उन्होंने महाभारत बनाई, बी.आर. चोपड़ा वाली, वो शायद पूरी दुनिया में, और इवन दूरदर्शन वालों ने इस बात का विरोध किया था कि ये एक मुस्लिम व्यक्ति है, कैसे ये महाभारत पे काम कर रहा है, और कमाल हुआ, आपने देखा। और इसमें मैं तो कई जगह इस बात में मानता हूं कि अगर आपकी पर्पस ऑफ लाइफ, आपका पीस ऑफ लाइफ, प्राइस ऑफ लाइफ, पावर ऑफ लाइफ अगर आपको क्लियर है, आप इग्नोर करते हैं, इग्नाइट करते हैं, आप इंडल्ज होते हैं या इंटेंस होते हैं, आप अगर उसमें इंटेग्रेट होते हैं या आपकी इनोसेंस बरकरार रहती है, ये सारी चीजों आप करते हैं या कहते हैं के कारण आप राही मासूम रजा जैसा ऊंचा मकाम, उनकी जो क्या कहते हैं, नू बहू,
वो हिंदू थी पार्वती, बाद में उनका नाम पार्वती खान हो गया शादी के बाद, लेकिन वो पार्वती। कितनी बड़ी सोच और कितना बड़ा सिस्टम। तो ये सब चीजें मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने पब्लिक एड्रेस में लेके आते हैं तो दूर तक बात, एक इमीडिएट असर होता है, एक दूर तक असर की बात। तो कलाम साहब आज तक हैं, इसका कारण ये है, राही मासूम साहब आज तक हैं, उसका एक ही कारण है कि उनकी उसकी चीज में पर्पस ऑफ लाइफ झलकता था, एम आई वर्थ झलकता था। आपके भी होना चाहिए, तो आपकी बात में भी वो दिखेगा। थैंक यू। जय हिंद।